नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा समाचार में। जहां आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के हृदय बिहार की उस धरती की, जहां इतिहास सांस लेता है, आस्था बोलती है और संस्कृति मुस्कुराती है। यह वही धरती है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, महावीर को मोक्ष मिला, अशोक को शांति का मार्ग मिला और गांधी को सत्याग्रह की प्रेरणा। आज हम आपको घुमाने वाले हैं बिहार के प्रमुख टूरिस्ट स्थलों पर, जानेंगे उनका ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और समझेंगे कि क्यों बिहार केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। बिहार का नाम लेते ही जो पहला स्थल दिमाग में आता है वह है बोध गया। यहीं पर गौतम बुद्ध ने बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था और बन गए थे महात्मा बुद्ध। यह स्थान विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। हर साल लाखों श्रद्धालु विशेषकर श्रीलंका, जापान, थाईलैंड और नेपाल से आते हैं। बोध गया में आप देख सकते हैं महाबोधि मंदिर, थाई मंदिर, जापानी मंदिर, विशाल बुद्ध प्रतिमा और वह पवित्र बोधि वृक्ष जिसके नीचे से दुनिया को मिला मध्यम मार्ग का संदेश। अब चलते हैं राजगीर की ओर, जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ राजा बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान शासक हुए। यह स्थान बुद्ध और महावीर दोनों का ध्यान स्थल रहा है। यहाँ का विश्व शांति स्तूप, गर्म झरने और गृद्धकूट पर्वत आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। रोपवे से जब आप ऊपर जाते हैं और शांति स्तूप देखते हैं तो सच में लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। राजगीर का गृद्धकृत पर्वत वह स्थान है जहां बुद्ध ने सद्गम्भुद्रिक सूत्र का उपदेश दिया था। राजगीर से कुछ ही दूरी पर है नालंदा, जहां स्थित था विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। 6वीं शताब्दी में यहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक रहते थे। दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे, चीन, तिब्बत, कोरिया और जापान तक से। चीन के यात्री हेनसांग ने लिखा कि नालंदा केवल विश्वविद्यालय नहीं, ज्ञान का महासागर था। आज उसके अवशेष यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं। यह स्थल हमें याद दिलाता है कि भारत शिक्षा का गुरु क्यों कहलाता है। अब चलते हैं वैशाली, जो इतिहास में दर्ज है। दुनिया के पहले गणराज्य के रूप में यहाँ लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम सब उपदेश दिया था। वैशाली में अशोक स्तंभ, बुद्ध स्तूप और विश्व शांति स्तूप प्रमुख आकर्षण हैं। कहा जाता है वैशाली ने बुद्ध को मोक्ष का मार्ग दिखाया। अब बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की। प्राचीन काल में इसका नाम था पाटलिपुत्र, जो मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। पटना में देखने योग्य स्थल हैं गोलघर, पटना संग्रहालय, गांधी मैदान और सबसे प्रमुख हरमंदिर साहिब, पटना साहिब, जो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। पटना आज भी बिहार की संस्कृति, राजनीति और शिक्षा का केंद्र है। अब चलते हैं पावापुरी, जैन धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र स्थल, क्योंकि यहीं भगवान महावीर का निर्वाण मोक्ष हुआ था। यहाँ का जल मंदिर बेहद सुंदर है, जो पानी के बीच में बना हुआ है। कहा जाता है जब भगवान महावीर का
दाह संस्कार हुआ तो लोगों ने उनकी राख से एक एक रजगड़ ले लिया और वहीं एक झील बन गई। इसलिए यह स्थल मोक्ष और शांति का प्रतीक माना जाता है। अब चलते हैं सासाराम, जो अपने शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। यह मकबरा मुगल कालीन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जो पानी के बीच बना हुआ है। इसके अलावा पास में रोहतासगढ़ किला है, जो भारत के सबसे विशाल किलों में गिना जाता है। शेर शाह सूरी वही थे जिन्होंने रुपए और ग्रैंड ट्रंक रोड जैसी योजनाएं शुरू की थी। अब चलते हैं गया। गया का नाम सुनते ही याद आता है पिंडदान और पितृपक्ष मेला। हर साल लाखों लोग यहाँ अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करने आते हैं। यहाँ का विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के किनारे स्थित है, जहाँ स्वयं भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं। कहा जाता है कि बिना गया पिंडदान के कोई श्राद्ध कर्म पूरा नहीं होता। चलते हैं गांधी जी की कर्मभूमि पर। 1917 में जब किसानों पर नील की खेती का अत्याचार हुआ तो महात्मा गांधी ने यहीं से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। चंपारण सत्याग्रह से ही भारत की आज़ादी का बिगुल फूटा। यहाँ के गांधी संग्रहालय और तीर्थ स्थल आज भी उस क्रांति की याद दिलाते हैं। भागलपुर को कहा जाता है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ का तसर रेशम विश्व प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यह प्राचीन काल में भी शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो नालंदा के बाद दूसरा महाविश्वविद्यालय था। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, यह सभ्यता, धर्म और संस्कृति का संगम है। यहाँ हर पत्थर में इतिहास है, हर नदी में आस्था है और हर मंदिर में संदेश। ज्ञान ही मोक्ष है। तो अगली बार जब आप बिहार जाएं, तो केवल पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए जाइए, क्योंकि बिहार वो जगह है जहां मन को शांति, आत्मा को ज्ञान और हृदय को गर्व मिलता है। अगर आपको बिहार के इन पर्यटन स्थलों की ये यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए रुद्रा समाचार।